पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट ऑफ जी एस्पिरेंट का दिमाग खराब ही कर देता है। तो आज अपन जेईई मेंस 2026 के पीवाईक्यूज की हेल्प से समझेंगे कि कैसे अपने को क्वेश्चंस में अप्रोच लगाना। जैसे देखो, अपने को ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने को 7 डिजिट का एक नंबर बनाना है और ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे वो बताना है। और ये 7 डिजिट का नंबर एक्चुअली में इन 5 डिजिट की हेल्प से अपने को बनाना है। और कुछ इस तरीके से कि हर एक डिजिट कम से कम एक बार तो आए यार। तो वैसे देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड अजीब सा लग सकता है कैसे अब इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ग्रुपिंग वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में 7 डिजिट मेरे को लेने हैं, ठीक है। 7 डिजिट में अपने को 5 डिजिट चाहिए, ठीक है। 5 में से लेने हैं, 3 हो गए, 4 हो गए और एक और ले लेते हैं 5। 5 में से अपने को 7 डिजिट बनाने हैं। जैसे ऐसा कर सकते हैं कि एक एक बार तो होना ही चाहिए। 3 हो गए, 4 ले लो और 3। यहाँ एक डिजिट को मैं 3 बार ले लूँ, बाकी 4 डिजिट को मैं एक एक बार ले रहा हूँ, तो अपना काम बन जाएगा। 7 डिजिट का हमारे पास नंबर बन जाएगा। ऐसे ही फिर हम क्या कर सकते हैं कि 7 डिजिट का मान लो मेरे को नंबर बनाना है, फिर से 3, 4 और 5 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक डिजिट को 2 बार ले लेते हैं, एक को 2 बार ले लेते हैं, 4 हो गया, तो ये 3 में चला जाएगा। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मान लो तुम 2 को 3 ले लोगे तो फिर 5 बार बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं पे 6 हो जाएगा, तो 3 जगह बचेंगी और एक डिजिट सेलेक्ट कर पाओगे। तो कुछ को अपने को छोड़ना भी पड़ेगा, बट ये कह रहा है कम से कम एक डिजिट वन टाइम आना ही चाहिए। तो ये केवल अपने पास में 2 केसेस है, बस इन दोनों को सॉल्व करना है और ऐड करना है। जैसे यहाँ पे जब भी अपन ग्रुपिंग में सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं कि ऊपर जो नंबर लिखा है वो कर लो और नीचे जो नंबर्स लिखे हैं उनके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दो। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद अपने को यहाँ पे कोई भी डिजिट या कोई भी वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे कि ये वैल्यू जो है अपने पास में 4 है एक बार, तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। और फिर अब अपने को इसको अरेंज भी करना है। जब अरेंज करोगे तो अपने पास सिंस 5 नंबर, तो 5 फैक्टोरियल से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। अरेंज हम क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि देखो नंबर से अलग अलग नंबर की हेल्प से अलग अलग डिजिट का नंबर अपने पास में बन के आए। तो इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 6, 7, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देता हूँ, बाकी सबकी वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी। और 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 5 6, 5 6 कहाँ से आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आ जाएगा। अब देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 6 से चला जाएगा ये 6। अब देख लो कितना है, इस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है और यहाँ पे अपने पास में 35 है। हाँ 31, तो ये बेसिकली हो गया 35 इंटू 120। तो एक तो जीरो आ गया, 5 6 आ गया और 6 और 4200 हो जाएगा ये। ऐसे ही दूसरे वाले को ले लो, दूसरे वाले को करोगे तो 7 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 फैक्टोरियल से, और एक बार ये वाला, तो ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल। अब इसका अरेंजमेंट कर दो, यानी कि 5 फैक्टोरियल से मल्टी। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे देखो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 और 3 फैक्टोरियल ले लेते हैं। 2 फैक्टोरियल को 2, अगले वाले को 2, 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसको लिख दो 3 फैक्टोरियल, अगले वाले 2 को, और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, इस 2 से इस 2 को निपटा देते हैं, 4 से गया 4। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 30, ये हो गया 210 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 60। ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो डबल जीरो आ जाएगा,
यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, 12,600 ये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो 12,600 और 4,200 ऐड करेंगे तो अपने पास 16,800 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को अपन ग्रुपिंग की हेल्प से कर सकते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है तुमको ऐसे ही इसको करना है, एक और तरीका है इसी को सॉल्व करने का, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ कि सिंस अपने पास में ये वाली वैल्यूज हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना। इस तरीके से मान लो अपन ने ग्रुपिंग की। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे बोल देते हैं कि देखो मेरे को एक्चुअली में क्या करना है, मेरे को एक्चुअली में ये जो 5 नंबर्स हैं, इन 5 नंबर में से एक नंबर को सेलेक्ट करना है जिसको अपन 3 बार रिपीट कर रहे हैं, बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 5C1। और टोटल अरेंजमेंट की अगर बात करोगे तो 7 नंबर्स अपन ले रहे हैं यहाँ पे, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो घूम फिर के उतना ही आएगा जितने पिछली बार आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले को देख लो। इसकी अगर बात करोगे तो अब अपने को क्या करना है, अब हमको एक्चुअली में 5 में से 2 नंबर सेलेक्ट करना है। 2 नंबर सेलेक्ट करने तो ये हो जाएगा 5C2। टोटल नंबर 7 फैक्टोरियल है, उनका अरेंजमेंट करना है और हम इसको डिवाइड कर देंगे बाई हमारे पास में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल्स। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये उतना ही आ जाएगा, दोनों का सम करोगे तो भी हमारे पास वही सेम आंसर आए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि इसी तरीके से हमने सभी चैप्टर्स को कवर किया है। जनवरी सेशन के क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है। अप्रैल के क्वेश्चंस को अभी हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लें। और एक और चीज कि इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, इसको मैंने टॉप 50 टॉपिक्स फॉर जेईई मेंस, ठीक है, यानी कि 4 मार्क्स वाली जो सीरीज है उसमें काफी डीपली कवर किया है। वहां पे मैं ऐसे काफी छोटे छोटे टॉपिक जहां से इजीली तुम 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, उन सबको अपन ने वहां पे कवर किया। तो वहां पे जाके भी तुम अपने छोटे छोटे टॉपिक्स जो तुमको लगता है तुम्हारे वीक है उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस में अप्रोच करना है। अब जैसे ये क्या कह रहा है, पीएन एक्चुअली में हमसे कह रहा है कि हमारे पास में ये जो है ना, जैसे ये पीएन लिखा, ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकते हैं कितनी वर्टिसेस को जोड़ के। अगर मैं एन वर्टिसेस एन साइड का अगर कोई एक पॉलीगॉन लेता हूं तो उसकी वर्टिसेस को जोड़ के हम ट्राइंगल बना सकते हैं। अब ट्राइंगल के बारे में एक शॉर्टकट तुमको पता होना चाहिए, जिसको मैंने उस वीडियो में डिस्कस भी काफ़ी अच्छे से किया है, कि अगर मान लो मेरे पास एन साइड है और मैं ट्राइंगल बनाना चाहता हूं तो हम सीधा सीधा NC3 का यूज कर लेंगे कि हम कोई भी 3 वर्टिसेस यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। बस इसी बेसिस पे अपने को इसको सॉल्व करना है। तो यानी कि जैसे ये है, यहाँ पे कह रहा है n+1 की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो n+1 अपने पास में, तो इसमें से 3 मेरे को सेलेक्ट करने हैं, n अगर है तो उसमें से भी 3 सेलेक्ट करने, ये 66 के इक्वल है। ठीक है, तो पहले अपने को n निकालना है, फिर क्या कह रहा है, फिर अपने को बताना है ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स क्या हैं n के और उन सब का सम बताना। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं तुमको बोलूंगा कि डायरेक्ट सॉल्व मत करो, ठीक है, कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, वो सब मत लगाओ। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अपने को याद आनी चाहिए कि NCR प्लस NCR माइनस 1 एक्चुअली में n+CR के बराबर होता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर तुम उसको उठा के इधर ले जाओ तो बेसिकली हमारे पास में बन गया NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n+1CR माइनस NCR। यही चीज यहाँ पे लिखी है लेफ्ट में, बस इसी को तुम रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा n+n1 की जगह आ जाएगा n और r माइनस 1, r यहाँ पे 3 है तो 2 हो जाएगा, ये 66 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा n-n1 n इंटू n माइनस 1 बाई ये, और ये हो गया अपने पास n² माइनस n इक्वल्स टू ये हो गया 132, जिसको हम बोल सकते हैं कि n² माइनस n माइनस 132 आ गया।
132 एक्चुअली में 12 और 11 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे माइनस आएगा ये, अगर ये फैक्टर हो गए तो एक आ जाएगा ये वैल्यू, एन की दो वैल्यू आ गई, एक तो 12 आ गई, एक -11। अब -11 तो साइड्स को नेगेटिव तो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, तो केवल 12 आ जाएगा। अब देखो, अब अगर एन की वैल्यू 12 आ गई तो ये क्या पूछ रहा है, इस पे बात करते हैं। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को करना है, तो एन 12 है, 12 को अपन 4 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब मेरे पास इसके प्राइम डिविजर्स क्या क्या हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, वैसे तो 4 भी हो जाता, तो 12 खुद भी हो जाता, लेकिन केवल प्राइम की बात कर, तो 2 और 3 हो गए, उनका सम क्या हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 5। तो यानी कि अपने पास में जो क्वेश्चन है इसका ए आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिससे कि हम एक क्यू, एक लाइन फॉर्म कर पाए, 4 लड़के 3 लड़कियां हैं, कुछ इस तरीके से है कि सारी लड़कियां एक साथ नहीं है। ये तो काफी स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है कि अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ वेज बताओगे 7 लोगों को एक लाइन में अरेंज करने का, तो वो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और उसमें से वो वाले हटा दो जब तीनों लड़कियां एक साथ है। तो हम यहाँ पे जो ये पूछ रहा है वो निकाल देते हैं, उसको मैं बोल देता हूँ नॉट वाला केस पूछ रहा है, तो टोटल में से वो वाले केस हटा देता हूं जब ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो टोटल तो हो गया 7 फैक्टोरियल। अब सारी की सारी लड़कियां एक साथ है, तो एक्चुअली में अपने पास में कितने लोग हैं, 4 तो ये है और एक पूरा पूरा कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है। तो एक्चुअली में मेरे पास में 5 डिस्टिंक्ट लोग हैं जिनको मेरे को अरेंज करना है, तो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और तीनों लड़कियां एक साथ है तो उनको भी अरेंज करना है, क्योंकि G1 G2 G3 अगर इस तरीके से अपन गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो G2 G1 G3 ये अलग हो जाएगा, G3 G1 G2 ये सब अलग हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इसको 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बस इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, 7 इंटू 6 बच गया, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आ गया। इसमें भी काफ़ी अच्छा है कि भाई मैं 6 भी कॉमन ले लेता हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अगर मान लो मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास में यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो ये आ गया 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 इंटू 6 फैक्टोरियल की बात करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया, और ये 4320 अपने पास में आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हमारे पास में 2 प्लेयर्स ए और बी, दोनों प्लेयर एक सीरीज ऑफ गेम्स खेल रहे हैं बैडमिंटन का, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो प्लेयर 5 गेम जीत जाता है पहले, वही सीरीज को विन करता है, वही सीरीज जीत जाता है। फिर क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं कि कोई भी गेम जो है ड्रॉ नहीं हो रहा, ठीक। तो नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें प्लेयर ए जो है वो सीरीज को जीत रहा है। अब देखो, अगर प्लेयर ए सीरीज को जीत रहा है तो मतलब ये 5 मैच जीत रहा है, ये 5 मैच जीत रहा है, उसके साथ साथ लास्ट वाला मैच भी ये जीत रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज अभी अपन ऐसे समझते हैं कि 5 मैच जीत रहा है, 5 मैच अगर मान लो ये अपने पास में जीत रहा है, तो मेरे को क्या करना है कि अब अपने को ये डिसाइड करना है कि एक्चुअली में मैच हुए कितने, कितने हो सकते हैं। देखो, एक तो 5 ही हो जाए, सारे के सारे मैच ए जीत गया, 6 भी हो सकते हैं, एक मैच ए हार जाए, 7 भी हो सकते हैं, 2 मैच ए हार जाए, 8 भी हो सकते हैं, 3 मैच ए हार जाए, 9 भी हो सकते हैं, 4 मैच ए हार जाए, लेकिन 10 नहीं हो सकता। 10 हो गए तो 5 मैच हार गया ही, अगर वो हार गया तो फिर तो बी जीत जाएगा, और ये तो ड्रॉ वाली सिचुएशन की 5 ए जीत गया 5 बी जीत गया, ठीक है। तो अपने को ये वाले केसेस लेने। अब सबसे पहले 5 वाला केस कि जब मैच 5 हो रहे हैं, 5 अगर मान लो मैच हो रहे हैं 1 2 3 4 5, अब अपने को पता है कि लास्ट वाले मैच को ए जीतेगा ही जीतेगा। अब तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे चाहो तो तुम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों जगह पे
अब ये जीतने वाले बॉक्स के कॉलम है, ऐसे समझ लो कि जो प्लेयर जीतेगा उसको अपन इसमें लिखेंगे, तो हर किसी के पास में केवल एक ही चॉइस है ना, कि हर जगह ए आ सकता है। तो इसको देखने के तरीके कितने हो जाएंगे, चाहो तो तुम 5C5 लिख लो, या फिर सिंस ये वाला वैल्यू फिक्स है ऑलरेडी तो इसको 4C4 लिख लो, तो ये 1 आ जाएगा। जब मैच 6 हो रहे हैं, अब देखो अगर मान लो 6 मैच हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास में देखो, एक को मैं फिक्स कर देता हूं, ये मैंने फिक्स कर दिया, लास्ट पोजीशन जो है वो ए जीत रहा है। अब यहां पे हमारे पास टोटल 5 बॉक्सेस खाली हैं, जिसमें से 4 बॉक्सेस में मेरे को ए चाहिए, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 5C4 कर देंगे, जिसकी वैल्यू 5C1 के बराबर आती है, ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब 7 मैच हो रहे हैं, 7 मैच हो रहे तो फिर से 7 बॉक्स बनेंगे, जिसमें लास्ट वाले में ए फिक्स रहेगा, तो मेरे पास बॉक्स बचे खाली कितने, 6 में से 4 में मेरे को ए चाहिए, तो मैं 6C4 कर दूंगा। जब मैं 6C4 करूंगा तो इसकी वैल्यू 6C2 के बराबर होगी, क्योंकि NCR और NCN-R दोनों बराबर होते, तो इसको निकालो तो 6 इंटू 5 और 2 इंटू 1, तो ये 15 आ गया। ऐसे ही जब 8 मैच हो रहे हैं, तो एक तो फिक्स है, तो 7 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, जो कि 7 इंटू 6 इंटू 5, ये 7C3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये गया तो ये 35 आ गया। 9, जब 9 मैच हो रहे हैं, 9 मैच होंगे तो एक तो फिक्स है, तो 8 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 8 7 6 5 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से तो 6 गया, 4 से 8 गया 2, तो ये हो गया 70। ये हमारे पास में सारे के सारे सिनेरियोज बन चुके हैं। अब ये पूछ क्या रहा है, सबका सम पूछ रहा है ना, हाँ मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, तो सबका सम अपने को करना ही पड़ेगा। तो 1 + 5 + 15 + 35 + 70, तो ये तो हो गया 105 और 20, 125 और 26, टोटल हो गए 126। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक बॉक्स है, बॉक्स में 5 ब्लू, 6 येलो और 4 रेड बॉल्स हैं। नंबर ऑफ वेज बताने जिससे कि हम 8 बॉल ड्रॉ कर पाएं, जिसमें से कम 2 बॉल हर कलर की मेरे पास होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन क्या है, बॉक्स बना के काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे पास सबसे पहले ब्लू बॉल है, फिर येलो बॉल में ले लेता हूं, उसके बाद रेड बॉल। अब आ जाओ कि सबके सबके पास देखो टोटल 8 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो इसको 2 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम 2 चाहिए, तो ये 4 आ जाएगा। वैसे भी अगर देखोगे तो मिनिमम से मिनिमम अगर 2 चाहिए तो 2 2 2, तो दे दिया तीनों को। अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते, ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 0, इसमें 0, ठीक है, और इन सबको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 0, इन सबको भी अरेंज कर सकते हैं। बेसिकली पहला सिनेरियो बन जाएगा 4 2 2, जिसको तुम 3 तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 4 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी इनको देखेंगे, पहले इधर आ जाओ, पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे कि मेरे पास एक्चुअली में ब्लू बॉल है 5, सेलेक्ट करनी है 4, एंड येलो बॉल है 6, सेलेक्ट करनी है 2, रेड बॉल है 4, सेलेक्ट करनी है 2। इसको सॉल्व कर लो, तो 5C4 जो है 5C1 के बराबर हो जाएगा, तो बेसिकली ये तो 5 आ गया। 6C2 की बात करोगे तो ये हो गया, 4C2 की अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये 4 हो गया, ये चला गया, तो 25 इंटू 6 150, तो ये आ गया 450। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये एक्चुअली में, हाँ ये आ गया 450, गड़बड़ क्या हो, सही तो है कैलकुलेशन, सही है ना। अब अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये 2 है, ये 2 है, ये 4, ठीक है, इस तरीके से ले लो,
तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5C2, ये हो जाएगा 6C2 और ये हो जाएगा 4C4। तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 और इसकी वैल्यू 1। ये 4, ये इससे गया, ये आ गया 150। अब तीसरा केस ले लेते हैं कि 242 यानी कि 5C2 इंटू 6C4 और 4C2। 6C4 6C2 के बराबर होगा, तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मेरे पास में आ जाएगा। तो एक्चुअली में 2 4 ये गया और 2 से ये गया, तो 30, 6 इंटू 5 करा 30, 30 इंटू 3 किया 90, 90 इंटू 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 यानी कि 10 करोगे तो ये 900 आ जाएगा। अब आते हैं अगले केस। अगला केस क्या था कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको 3 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो। अब डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ, चलो कर ही लेते हैं कि ये 5C3 हो जाएगा, 6C3 हो जाएगा और 4C2। 5C3 एक्चुअली में 5C2 के बराबर होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। यह इस 6 से ये 6 गया और 2 4 ये 4 चला गया, तो ये हो गया 5 इंटू 4 करेंगे 20, 20 यहाँ पे भी है तो ये हो गया 400, इंटू 3 करेंगे तो 1200। अब 3 2 3 ये ले लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा 5C3 6C2 4C3। 5C3 यानी कि 5C2 के बराबर, तो ये 2 इंटू 1 हो गया। 6C2 तो 6 इंटू 5 2 इंटू 1। 4C3 की वैल्यू 4C1 के बराबर यानी कि 4 के बराबर, ये इससे गया, तो ये हो गया 30 और 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाला केस, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए। अब ये हो जाएगा 5C2 6C3 4C3। तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4C1 के बराबर। 6 से गया 6, 2 से गया 2, तो 20 400 और ये हो गया 800। सबको हमको ऐड करना है, अब बस सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा देखो। ये हमारे पास में ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा, 500 600 हो गया और 900, तो ये आ गया 1500। ठीक है, 1500 और ये तो 2700 और ये आ गया 14। तो ये अपने पास में आ जाएगा, देखो 14 इंटू 3 करेंगे तो 28 और प्लस 14 यानी 42 आ जाएगा, लेकिन 27 है तो एक कम हो जाएगा, तो 4100 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ गया, ये वाला क्वेश्चन लेकिन काफी अच्छा है ना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है कि अपने को नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड बनाने हैं जिनका कोई मीनिंग हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं हमको। ठीक है, अब बस कंडीशन अपने पास में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपन से बोल रहा है कि जिसमें 2 वोवल्स आने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट आने चाहिए और ये सब यहाँ से उठाने हैं। तो इसमें देख लो कितने वोवल्स हैं। सबसे पहले वोवल्स की बात करोगे तो कितने आ जाएंगे इसमें, देखो आई है, फिर ओ है, फिर ई है, फिर यू है, फिर ए, सारे के सारे आ गए। तो ठीक है, कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट की बात करोगे तो क्या क्या है, सबसे पहले एन है, फिर सी है, फिर उसके बाद एस है, फिर क्यू है, फिर एन वो तो रिपीट ही हो गया, तो टी है और फिर एल है। ये सारे के सारे डिफरेंट कॉन्सोनेंट है अपने पास में। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको 4 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें से 2 वोवल सेलेक्ट करने, 2 कॉन्सोनेंट। तो सीधा सीधा हो गया कि भाई 5C2 कर दो और 6 हमारे पास में ये है 6C2 कर दो। 4 लेटर का है तो इसको अरेंज भी कर दो, बस सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1
ये आ गया 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1 और ये आ गया 24। इस 4 से इस 4 को कर देते हैं 30 और ये हो गया 150। 150 इंटू 24 आ गया। तो एक तो 0, 6 बच गया, 30 और 6 3600। 3600 आ जाएगा अपने पास, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके अलावा 10 और फ्लोर है। बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, कि भाई ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 9 पर्सन हैं जो कि लिफ्ट से जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से। ठीक है, लिफ्ट जो है ऊपर 10th फ्लोर तक जा रही है। फिर कह रहे हैं अपने को नंबर ऑफ वेज बताने जिसमें कि हम कोई भी 4 लोग जो हैं वो एक फ्लोर पे एग्जिट करते हैं और बाकी 5 जो बच गए वो किसी डिफरेंट फ्लोर पे एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ लिफ्ट जो है वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे स्टॉप ही नहीं होती, तो ये दोनों चॉइसेस नहीं है हमारे पास। अब देख, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 9 है। 9 में से अगर मैं केवल 4 को ही सेलेक्ट कर लूँ तो अगले 5 तो ऑटोमेटिक चल जाएंगे। तो बस यही करना है अपने को कि हम यहाँ पे 9 में से 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और एक्चुअली में अब देखोगे तो मेरे पास फ्लोर जो हैं वो बच गए 8, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे तो लिफ्ट रुकी नहीं थी। तो 8 में से मेरे को कोई भी 2 जो फ्लोर है उनको सेलेक्ट करना है, तो 8C2 हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 5 उतर जाए, दूसरे पे 4 उतरे। ऐसा कोई ऑर्डर तो कोई जरूरी नहीं है ना कि पहले 4 उतरेंगे फिर उसके बाद 5 आएंगे। तो हर फ्लोर के साथ ऐसा सिनेरियो हो सकता है, तो हम इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। भाई ऐसा हो सकता है ना कि 4 लोग यहाँ पे उतर गए और 5 यहाँ पे उतर गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 यहाँ पे उतरे, 5 यहाँ पे उतरे, उसका उल्टा भी। इसलिए 2 फैक्टोरियल से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 8C2 मतलब 8 × 7 × 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल। इससे तो ये गया। और देखते हैं, 6 से गया 6 और 4 से निपटा दो इसको। अब देख लो, अब हमारे पास में यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 14। 14 × 9 करेंगे तो ये एक्चुअली में 126 आता है। ठीक है, और ये हो गया 56, ये हमारे पास में। ठीक है, अब कैसे करें? अब ये तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन अपने पास में है नहीं। लेकिन एक चीज मैं देख सकता हूँ, मेरे को ऑप्शंस में दिख रहे हैं कि 2 में लास्ट डिजिट 4 है, एक में 6 है, एक में 0। 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं आएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा लास्ट डिजिट, जो कि केवल एक ऑप्शन में है। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। वैसे तुम चाहो तो कंप्लीटली इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना, है ना। ये आ जाएगा इसका आंसर कि 7056 आ जाएगा। देख लेना एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक पर्सन है जिसके पास 3 डिफरेंट बैग हैं, B1 B2 B3, और 4 डिफरेंट बुक्स हैं, है ना। यानी कि B1, इसको ले लेते हैं बैग 1, बैग 2, बैग 3, और बुक को ले लेते हैं B1 B2 B3 B4। सब डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ वेज अपने को बताना है कि ये किस तरीके से इन सारी बुक्स को बैग्स में पुट कर ले जिससे कोई बैग खाली ना रहे। तो 3 की पावर 4 वाला टाइप का सिनेरियो, और जब कोई बैग खाली रह रहा है उसको अगर अपन हटा के सॉल्व करें तो वैसे भी कर सकते हैं इसको। बट मैं तुमको फिर से यहाँ पे बोलूँगा कि हम इसको ग्रुपिंग की हेल्प से कर सकते हैं कि मेरे पास 4 बुक्स हैं, इनको मेरे को 3 जगह पे अरेंज करना है, और मिनिमम से मिनिमम एक जगह एक आ सकता है। तो एक 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 3 हो गए। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक जगह पे 2 आ जाए। अब इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर कहीं पे भी 3 तुम बनाओगे
तो किसी न किसी जगह जीरो करना पड़ेगा। बस हो गया अभी क्वेश्चन। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और 1 1 दो बार है तो 2 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सिंस ये 2 1 1, अब ये ऐसा भी हो सकता है ना, 1 2 1 हो सकता है, 1 1 2 हो सकता है, इस तरीके का सिनेरियो, तो हम इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे अरेंजमेंट करने के लिए। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू ये लिख दो, इसको हम 6 लिख देते। तो देखो इससे तो गया ये, इससे जाएगा ये, तो ये आ गया 6 इंटू 6 यानी कि 36 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास आ जाए। तो ऐसे हम यहाँ पे पीएनसी के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट तुमको दिख रही है, वहाँ पे अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, तो जाके बाकी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को भी चेकआउट कर लो और अपनी अप्रोच बिल्ड करना स्टार्ट कर लो।